भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया से 402 रनों का विशाल पहाड़ जैसा स्कोर खाने के बाद और शर्मनाक हार झेलने के बाद पूरी तरह से बौखला गए हैं अफगानिस्तान के कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी। जी हां दोस्तों, आज भारतीय टीम ने लखनऊ के मैदान पर अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रनों का ऐसा अंबार खड़ा कर दिया जिसके नीचे अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह से दब गई। इस शर्मनाक हार के साथ ही अफगानिस्तान की सीनियर टीम जहां वनडे सीरीज गंवाने की कगार पर खड़ी हो गई है, वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की धरती पर चल रही इमर्जिंग ट्राई सीरीज में भी अफगानिस्तान ए की टीम को इंडिया ए के हाथों 101 रनों की करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। एक ही दिन में अफगानिस्तान क्रिकेट को भारत के महान और अजय साम्राज्य के हाथों मिली इन दोहरी हारों के बाद कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है और उन्होंने मैच के बाद भारतीय टीम की ताकत, उनके महान क्रिकेट सिस्टम और अपनी दोनों टीमों की शर्मनाक नाकामी पर एक बहुत ही लंबा, विस्तृत और चौंकाने वाला बयान दिया है। तो आखिरकार दोनों मैचों में भारत से बुरी तरह पिटने के बाद कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी ने क्या कहा है, उनके बयान का पूरा वीडियो और एक एक शब्द हम आपको इस वीडियो में आगे जरूर बताएंगे। उसके लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक और धमाकेदार बल्लेबाजी से खुश हैं और भारत को दुनिया की सबसे महान क्रिकेट टीम मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे में रनों की भारी बारिश हुई। गिल और ईशान किशन के शतकों की मदद से भारत ने अफगानिस्तान को 402 रनों का लक्ष्य दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 49.5 ओवर में 402 रन बनाए। भारत ने वनडे इतिहास में 8वीं बार 400 रनों का आंकड़ा पार किया है और वह इस मामले में दक्षिण अफ्रीका की बराबरी पर पहुंच गया है। भारत के लिए इस मैच में गिल और ईशान ने दमदार बल्लेबाजी की। एक समय भारतीय टीम 450 रन का आंकड़ा पार करने की स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन गिल और ईशान के आउट होने के बाद अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने वापसी की। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन गिल ने बनाए जो 154 रन बनाकर आउट हुए। इसके अलावा ईशान ने 125 रनों की पारी खेली। गिल और ईशान किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की साझेदारी हुई। इन दोनों के अलावा रोहित शर्मा 48, श्रेयस अय्यर 26 और वाशिंगटन सुंदर 19 रन बनाकर आउट हुए। अफगानिस्तान की ओर से नांग्यालिया खरोटी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके, जबकि राशिद खान को 3 सफलता मिली। वहीं एन गजनफर और मोहम्मद सलीम सैफी को एक एक विकेट मिले। जवाब में 403 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान की शुरुआत धीमी रही। रहमत शाह ने सर्वाधिक 74 रन बनाए, लेकिन दूसरे छोर से समर्थन नहीं मिला। भारत की सटीक गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान की आधी टीम 150 रनों पर सिमट गई और मुकाबला गंवा बैठी और शर्मनाक तरीके से मुकाबला हार गई। एक ही दिन में सीनियर और जूनियर दोनों स्तरों पर भारत के हाथों मिली इस करारी और दर्दनाक हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी पूरी तरह से टूट गए और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उनका दर्द साफ छलक कर बाहर आया। कप्तान हस्मतुल्लाह शाहिदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्ट मैच इंटरव्यू में एक बहुत लंबा और दिल चीरने वाला बयान दिया। शाहिदी ने अपनी बात की शुरुआत करते हुए कहा कि आज का दिन अफगानिस्तान क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला, सबसे भयानक और सबसे ज़्यादा शर्मनाक दिन है। मैं आज बहुत भारी मन से यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पास अपनी टीम के इस खराब प्रदर्शन को छुपाने के लिए कोई शब्द नहीं है। जब आप एक ही दिन में भारत जैसी महान क्रिकेट महाशक्ति से 2 अलग अलग स्तरों पर इस तरह से कुचल दिए जाते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि आपका खेल अभी कितना पीछे है। भारत सचमुच क्रिकेट की दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली देश है। उनका टैलेंट और उनका सिस्टम इतना मजबूत है कि उनके सामने टिक पाना किसी भी टीम के लिए एक अधूरे सपने जैसा है। आज भारत ने हमें क्रिकेट के हर विभाग में, चाहे वह बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या कप्तानी हो, हर जगह पूरी तरह से बेदम कर दिया है। जब आपकी टीम एक इंटरनेशनल मैच में विपक्षी टीम से 402 रन खा जाती है तो आपके पास बहाने बनाने का कोई हक नहीं रह जाता। हमारे गेंदबाजों ने आज बेहद ही साधारण और दिशाहीन गेंदबाजी की, जिसका भुगतान हमें इस करारी हार के साथ करना पड़ा है। शाहिदी ने भारत के सीनियर खिलाड़ियों की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि आज भारत के बल्लेबाजों ने हमारे ऊपर कोई रहम नहीं दिखाया। खासकर कप्तान रोहित शर्मा ने शुरुआत में जो 2 छक्के लगाए, उसने हमारे गेंदबाजों का मनोबल वहीं तोड़ दिया। रोहित शर्मा एक ऐसे महान बल्लेबाज हैं जिन्हें आप जरा सी भी ढील नहीं दे सकते। भले ही वह 48 रन पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भारत की इस विशाल पारी की नींव रख दी थी। रोहित शर्मा का कद क्रिकेट जगत में बहुत ऊंचा है
और आज उन्होंने दिखा दिया कि एक लीडर के तौर पर वह अपनी टीम को कितना आक्रामक बना सकते हैं। इसके बाद जो मैदान पर शुभमन गिल और ईशान किशन ने किया, उसने तो अफगानिस्तान क्रिकेट के आत्मसम्मान को ही तार तार कर दिया। शुभमन गिल ने आज एक कमाल की कप्तानी पारी खेली। उनके 154 रनों की पारी इतनी परिपक्व और इतनी आक्रामक थी कि हमारी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। वह मैदान के चारों तरफ शॉट खेल रहे थे और उन्हें रोकना नामुमकिन लग रहा था। शुभमन गिल भविष्य के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं और आज उन्होंने सबसे कम पारियों में 3000 रन बनाकर यह साबित भी कर दिया। वहीं दूसरे छोर से ईशान किशन ने जो तांडव मचाया वह हमारे गेंदबाजों के लिए किसी डरावने सपने जैसा था। ईशान किशन ने मात्र 79 गेंदों में 125 रनों की जो विस्फोटक पारी खेली, उसने हमें मैच में वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की जो साझेदारी की, उसने हमारे पूरे बॉलिंग अटैक को मानसिक रूप से पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। जब आप 400 से ज्यादा का स्कोर बोर्ड पर देखते हैं तो आप आधे मैच से ही पहले हार चुके होते हैं। हमारी बल्लेबाजी भी उस दबाव को नहीं झेल सकी और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। हमारे सीनियर बल्लेबाजों ने गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले। केवल रहमत शाह ने 74 रन बनाकर थोड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला। कप्तान शाहिदी ने सीनियर टीम के बाद जूनियर टीम यानी अफगानिस्तान ए की हार पर भी अपना गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ हमारी सीनियर टीम की हार नहीं है, बल्कि आज श्रीलंका के दाम्बुला से जो खबर आई उसने मेरे दिल और दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। अफगानिस्तान क्रिकेट इस समय बहुत गहरे सदमे में है, क्योंकि हमारी जूनियर टीम यानी अफगानिस्तान ए से हमें बहुत उम्मीदें थी। हमें पूरा भरोसा था कि वे इस इमर्जिंग ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन इंडिया ए ने उन्हें भी 101 रनों के बहुत बड़े अंतर से हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इसका मतलब साफ है कि चाहे सीनियर टीम हो या जूनियर टीम, भारतीय क्रिकेट इस समय हमसे कोसों आगे है और भारत को हराना इस जनरेशन में तो मुमकिन नहीं लग रहा है। इंडिया ए की टीम ने हमारे युवाओं को क्रिकेट का गहरा सबक सिखा दिया। शाहिदी ने जूनियर मैच के हीरोज की बात करते हुए कहा कि इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने आज बेहतरीन कप्तानी की और सामने से लीड करते हुए 59 रनों की शानदार पारी खेली। तिलक वर्मा ने जिस तरह से अपनी टीम को संभाला और मध्य क्रम में प्रियांश आर्य और कुमार कुशाग्र के साथ मिलकर 319 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, वह काबिले तारीफ था। तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट का एक और चमकता हुआ सितारा है। जब हमारी टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो हमें उम्मीद थी कि हमारे युवा बल्लेबाज अपनी प्रतिभा दिखाएंगे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा होने नहीं दिया। निशांत सिंधु ने अपनी जादुई स्पिन गेंदबाजी से हमारे 4 मुख्य बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर हमारी पारी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और रही सही कसर उस युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने पूरी कर दी। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान पर जो हैरत अंगेज कैच पकड़ा, उसने पूरे अफगानिस्तान ए टीम के हौसले पस्त कर दिए। एक इतना युवा खिलाड़ी मैदान पर इतनी अद्भुत फील्डिंग और फुर्ती दिखा सकता है, यह देखकर मैं हैरान रह गया। वैभव सूर्यवंशी का वो कैच इस बात का सबूत है कि भारत के पास नीचे के स्तर पर भी किस कदर का वर्ल्ड क्लास टैलेंट भरा पड़ा है। हस्तमुल्ला शाहिदी ने अंत में बहुत ही भावुक होते हुए कहा कि आज की यह दोहरी हार हमारे देश के क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। भारत वाकई में ही महान है, उनका क्रिकेट महान है और उनकी प्रतिभा का कोई मुकाबला नहीं है। उनके पास एक ऐसा तंत्र है जहां एक खिलाड़ी जाता है तो उसकी जगह 4 और घातक खिलाड़ी आ जाते हैं। आज भारत की दोनों टीमों ने हमें यह सिखाया है कि बड़े मैचों में दबाव को कैसे नियंत्रित किया जाता है और कैसे विपक्षी टीम को संभलने का एक भी मौका नहीं दिया जाता। हम इस दोहरी हार से बहुत गहरे सदमे में हैं और इस चोट से उभरने में हमारी दोनों टीमों को काफी लंबा समय लगने वाला है। हमारी सीनियर टीम अब सीरीज गंवाने की कगार पर खड़ी है और जूनियर टीम का सफर भी समाप्त हो चुका है। हम भारत की इस अद्भुत और ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाई देते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि इस समय क्रिकेट की दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ भारत का राज है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान के कप्तान हस्तमुल्ला शाहिदी के इस लंबे और झकझोर देने वाले बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और ईशान किशन की यह तिगड़ी दुनिया की किसी भी गेंदबाजी को नेस्तनाबूद कर सकती है? और जूनियर टीम में तिलक वर्मा की कप्तानी और वैभव सूर्यवंशी की शानदार फील्डिंग को देखकर आपको क्या लगता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित और महान हाथों में है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।